जैसी नियत वैसी बरकत, मतलब कि जैसी आपकी सोच या नियत होती है वैसे ही आपको चीजें मिलती हैं। यानी कि अच्छी सोच हो तो सब कुछ अच्छा होता है, गलत सोच हो तो मतलब सब कुछ गड़बड़। दूसरे तरीके से समझे तो पॉजिटिव थॉट आपके लिए हमेशा अच्छा नतीजा देते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग की खासियत तो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आप कई बीमारियों को मात भी दे सकते हैं। इसीलिए संजीवनी में आज आप जानेंगे पॉजिटिव थिंकिंग से सेहतमंद बनने के नुस्खे। और इतना ही नहीं, आज संजीवनी टिप्स में जानिए अस्थमा का आयुर्वेदिक इलाज। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं आखिर पॉजिटिव थिंकिंग की पावर है क्या। डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक परेशानी, हार्मोनल चेंज, गंभीर बीमारी, दर्जनों बीमारियों का एक इलाज, पॉजिटिव थिंकिंग। हैरान ना होइए, ढेरों रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि सेहत से जुड़ी बहुत सारी परेशानियों को सिर्फ अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करके ठीक किया जा सकता है। अच्छी बात तो ये है कि हमारे डॉक्टर साहब भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। और डिटेल में हम आइए उन्हीं से जानते हैं कि सेहत के लिए क्यों जरूरी है पॉजिटिव थॉट। डॉक्टर साहब, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच कैसे एक व्यक्ति का जीवन बदल सकती है? देखिए, कोई भी काम हम जब करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ही उसका एक विचार आता है। कुछ भी आप करें, चाहे आप कुछ खाना खाने के लिए जो है खाना बनाना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं, इसी प्रकार से, क्योंकि हमारा जो ये विषय है वो रोगों से संबंधित है। अगर आपको कोई रोग है तो सबसे पहला विचार आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे इस रोग से छुटकारा पाना है, तो वो आपकी पॉजिटिव सोच आ गई। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि कुछ लोग इतना भी विचार नहीं करते। रोग आया, बड़े घबरा गए, बिल्कुल डर गए और बहुत ज्यादा जो है चिंता होने लगती है, क्योंकि कभी आपने सुना होगा कि किसी रोग का नाम सुन करके वो बिल्कुल घबरा जाते हैं। तो जब हम पॉजिटिव अपनी थॉट करेंगे उसके बाद ही आपका इलाज जो है संभव होगा, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर डॉक्टर से आप पूरी तरह उसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपने मन में जब निश्चय किया कि मुझे इस रोग से छुटकारा पाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी बात है। और यही रिसर्च के द्वारा भी बहुत बारी ये ऐसी स्टडीज हुई हैं जहां पर यह भी देखा गया है कि कुछ लोग केवल अपने मानसिक शक्ति से ही रोगों पर काबू पाने में सफल हुए। तो औषधि है, औषधि का अपना एक रोल है। औषधि के साथ साथ हम खान पान का भी रोल आयुर्वेद में बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उतना ही महत्वपूर्ण है हमारा मन। हम मन में भी अगर पॉजिटिव रहेंगे और अपने मन में एक अपनी दृढ़ता रखेंगे, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखेंगे, डिटर्मिनेशन को स्ट्रांग रखेंगे, तभी हम रोग से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो होगा क्या कि हम बताएंगे आपको, मान लो आपको एसिडिटी है और हम आपको कहें कि भाई आप ये दवाई खाइए लेकिन आप चाय मत पीजिए। अगर आपका मन स्ट्रांग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो आप चाय पी लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा चलो एक बार ही पी लेते हैं। ऐसे बहुत लोग, बहुत पेशेंट ऐसे करते हैं ऐसे काम। तो उनको होता क्या है कि रोग दवाई से जितना ठीक होता है वो ठीक होता है, तो वो बदपरहेजी करने से रोग दोबारा आ जाता है। कभी कभार पेशेंट भी बताते हैं कि जब तक दवाई खाते हैं तो ठीक रहते हैं, जैसे दवाई बंद करी तो हमें फिर दोबारा से प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि माइंड में सोचने से बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आते हैं। ये केवल आयुर्वेद की बात नहीं है, आज मॉडर्न साइंस भी इन चीजों को मानता है कि जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता है, जिनका माइंड जो है वो बहुत नेगेटिव रहता है, उनको कई प्रकार के जो है शरीर में इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस हो जाता है, उनके जो है पाचन में प्रॉब्लम आ जाती है और मन में तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आपको इस विषय को गंभीरता से लेना है, समझना है। इसके बारे में और भी आपको कुछ बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने मन को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बना सकते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें आप पॉजिटिव सोच अगर रखते हैं तो आपकी वो बीमारियां दूर हो सकती हैं या फिर वो आपको कभी होंगी ही नहीं। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ हैं, प्रदीप उनका नाम है, गुड़गांव से कॉल कर रहे हैं। प्रदीप, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैं खाना खाता हूँ सीने में जलन होती है, इसके अलावा शाम को सोते समय पैरों में भी दर्द होता है। अच्छा। और सर थोड़ी किडनी में ना स्टोन की भी शिकायत है। और जो रात को पैरों में दर्द होता है तो जलन भी होती है उसमें? नहीं सर, जलन नहीं होती, लेकिन खाना खाते समय ना सीने में थोड़ी जलन सी होती है। अच्छा, और पेट साफ होता है आपका रोज या नहीं? सर पेट भी साफ नहीं होता, कई बार जाना पड़ता है।
जी, देखिए ये जो लक्षण है सारे, अगर हम इसको एक कारण इसका समझें तो वो है पित्त। और आयुर्वेद की भाषा में थोड़ा सा और विस्तार से हम समझने की कोशिश करें तो पित्त जो है हमारे पाचन संस्थान से ताल्लुक रखता है। ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे पित्त का कनेक्शन है। तो जब जब पित्त बिगड़ेगा, जलन तो बॉडी में होगी कहीं ना कहीं, वो तो एक उसका मुख्य लक्षण है जलन करना, जो आपको होती है, सीने में जलन होती है आपको, और आपको जो पैरों में दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है कि जब खाना पूरा पचेगा नहीं तो पेट में आपके आम बनेगा, और वो आम बनेगा तो आपको पेट साफ नहीं होने देगा वो, और जब पेट साफ नहीं होगा तो टांगों में दर्द होगी, पूरे बॉडी में आपको पेन होगा, शरीर में सुस्ती सी बनी रहेगी, कुछ अच्छा नहीं लगता, कई बार खाने पीने की भी इच्छा नहीं होती, और बॉडी में जो है आपको इस तरह से लगता है कि हल्का सा जैसे बुखार हो गया हो। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप पित्त का शमन करें, आम का पाचन करें, और उसके लिए एक आम पाचक चूर्ण जो हमारा है बहुत बढ़िया काम करता है, वो आप घर पे भी बना सकते हैं। इसका प्रयोग जरूर करिए। सौंठ, जीरा और धनिया ये 10-10 ग्राम ले लीजिए, सौंफ और पुदीना 20-20 ग्राम ले लीजिए, सबको मिला करके पीस करके एक चूर्ण बना लीजिए। और ये चूर्ण जो है भोजन के पश्चात 1-1 चम्मच की मात्रा में आपको लेना है। 2 टाइम आप खाना खाते हैं, दोनों टाइम ले लीजिए। अगर 3 बार आप कुछ खाते हैं तो तीनों समय आप इसको ले सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन साथ में जैसा कि हमने बताया कि अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। क्यों आपका पित्त बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं कोई वजह होगी, या तो आपके भोजन में या माइंड में, क्योंकि पित्त या एसिडिटी जो है वो टेंशन से भी बढ़ती है, और चाय कॉफी से भी बढ़ती है, मिर्च मसालों से भी बढ़ती है। तो हमेशा कारण को जरूर पकड़ना चाहिए। ये हमारा आपसे बार बार हम इसका आग्रह करते हैं और निवेदन करते हैं कि कोई भी रोग हो आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हम पॉजिटिव थिंकिंग की आज बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि पॉजिटिव थिंकिंग में किन किन बीमारियों में मदद मिल जाती है? कुछ एक बीमारियों का जरूर जिक्र करिए। अगर मौजूदा मैं दौर की बात करूं तो युवराज सिंह को कहा जाता है कि कैंसर से उबरने में उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग में जिस तरह से अपने आप को ढाला, वो एक बड़ी वजह रही कि वो इस बीमारी से निकल पाए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने, ये तो खैर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि कैंसर जैसे बीमारी से बाहर निकलने के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत होती है। बीमारी तो बहुत लोगों को होती है और बहुत लोग उसको, बीमारी को नहीं उसमें जीवित रह पाते, लेकिन छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे कि आमतौर पर डिप्रेशन हो जाता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम। मैं तो छोटी सी बात करता हूँ। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि मन आपका जो है उदास हो गया, डाउन हो गया, आपको जो है लग रहा है कि भाई कुछ आप कर नहीं पाते, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग से ठीक होगा। वो नेगेटिव थिंकिंग से ये प्रॉब्लम होती है। मेंटल टेंशन, छोटी छोटी बात पर एंजाइटी होना या कोई प्रॉब्लम होना, इवन जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, इसमें आपको पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप रखें। बड़ी बीमारियों में तो हमने बहुत सुना है, उदाहरण बहुत हैं, रिसर्च भी हुई है कि जो एक तरह से ऐसी बीमारियां, जानलेवा बीमारियां हैं, उनमें से कुछ लोग निकल करके जो आए वो केवल माइंड की वजह से आए, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि दवाइयां तो, और भी मरीजों को वही दवाइयां दी गई, लेकिन उन पर वो काम नहीं की और वो उन पर दूसरों पर काम कर गई। तो डेफिनेटली वहाँ एक समझ आता है कि इसमें कुछ एक सकारात्मक सोच उसकी रही। डायबिटीज के रोगी जो होते हैं उनको भी जो है सकारात्मक सोच से लाभ मिलता है। खास तौर पर जो हार्मोन से संबंधित बीमारियां हैं उनमें अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव करेंगे, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आजकल, थायराइड की प्रॉब्लम है, महिलाओं में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हैं, इनफर्टिलिटी है, या जो मानसिक रोग हैं उनमें तो फर्क पड़ता ही है। ओसीडी बीमारी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसे है, बाइपोलर डिजीज है, माइंड के जितने भी रोग हैं उनमें पॉजिटिव सोच जरूरी है अलॉन्ग विद मेडिसिन। इसलिए जब भी कोई मेंटल रोग या मानसिक रोगी कोई हमारे पास भी आते हैं तो उनसे जनरली पहले उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको थोड़ा सा सकारात्मक बनाया जाता है, काउंसलिंग इसको बोलते हैं। और काउंसलिंग में क्या किया जाता है, ज्यादातर उसको शिक्षित किया जाता है, पेशेंट को उसको समझाया जाता है, क्योंकि कभी कभार वो छोटी सी चीज होती है जो उसको समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि उसका माइंड इतना नेगेटिव हो गया है कि वो छोटी सी चीज भी उसकी समझ में नहीं आती। तो इसलिए काउंसलिंग उसमें बहुत जरूरी होती है। तो ये तमाम रोग हैं, और मैं कहूँ कि एक तरह से कोई भी रोग हो आपको, किसी भी तरह का हो, उसमें जब तक आपका मन जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा तो आपको डेफिनेटली अगर आराम मिलेगा भी
तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज की संजीवनी में डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच के साथ साथ बीमारियों को मात दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सबसे पहले तो इस विषय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संजीवनी टिप्स तो हम जरूर बताते ही आपको, कई चीजें उसमें बताते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज है जिसको समझना है आपको वो ये है कि कई बारी आपको समझ आ रहा होता है कि मुझे अपना मन जो है वो सकारात्मक रखना चाहिए, अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे पता है कि आप जो कह रहे हो ये अच्छी चीज है, लेकिन वो नेचुरली मेरे मन के अंदर जो है नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि जो ब्रेन की हमारी केमिस्ट्री है, जो ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस लेवल पर भी हमको काम करना पड़ता है। दूसरा, इसको आयुर्वेदिक भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर तमोगुण अधिक होगा माइंड के अंदर, मन के अंदर, तो मन फिर जो है उतना क्लियरिटी उसमें नहीं होती, स्वच्छता नहीं होती, साफ नहीं होता, वो एक तरह से डल माइंड होता है। तो सबसे पहली चीज ये समझने वाली बहुत जरूरी है। अब इसके बाद क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे मन में सकारात्मक सोच पैदा हो। सबसे पहली चीज, हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, जहाँ हम माइंड का जो वर्किंग स्टेशन है, वो ऑक्सीजन उसको बहुत चाहिए। हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वहाँ निरंतर कुछ न कुछ कार्य, अनेक प्रकार के कार्य चल रहे हैं, और कार्य चल रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है, उसकी वजह से ट्रांसमिशंस होते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशंस होते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। तो इसलिए अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी सांसें लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, तो ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचेगी। इसीलिए जो हमारे यहाँ प्राणायाम जो बनाए गए हैं, प्राणायाम का जो तरीका है और जो प्राणायाम करने की जो विधि है, उसका एक पर्पज ये भी है कि वो हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। मन को तो शांत करता ही है, रोगों को भी ठीक करता है। तो प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग हमें करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है बहुत बढ़िया है कि शवासन, सिंपल एक तो पोस्चर होता है, आप लेट जाएं, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, माइंड को रिलैक्स करें, और गहरी सांस, मन को अपने किसी चीज पर केंद्रित करना, सांस के ऊपर केंद्रित करना, ये सबसे अच्छा रहता है। सरल है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि मन जब आपका बहुत तेजी से इधर उधर चलेगा तो वो कमजोर होगा। जितना वो शांत रहेगा, फोकस्ड रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा एक चीज पर, उतना ही उसमें सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर पैदा होंगे। और इसी के लिए हम बार बार ये भी कहते हैं कि आज के युग में इतना नेगेटिविटी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा मन जो है कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रैक्टेड रहता है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं हम कर पाते हैं। अभी मोबाइल पर कुछ कर रहे हैं, थोड़ी देर में टीवी ऑन कर दिया, उसके बाद फिर गाने सुन रहे हैं, फिर किसी तीसरी चौथी चीज में जाकर के मन को लगा दिया। तो इस प्रकार से वो एक विषय से दूसरे विषय में जल्दी जल्दी परिवर्तन होने से मन हमारा जो है वो कमजोर हो जाता है, और फिर उसमें नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा मन को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। अगर आपको मन कमजोर है आपका, तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा एक चीज जो भी करें आप, उसमें आप मन स्थिर रहे, लगा रहे। इसीलिए एरोमा थेरेपी बहुत अच्छी है, मन को शांत रखती है। म्यूजिक थेरेपी भी आजकल बहुत चल रही है, उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है पेशेंट्स को। और सबसे बढ़िया है कि अगर आप टाइम निकालें तो 10-15 मिनट बैठ करके थोड़ा ध्यान करें, मेडिटेशन करें। जीवा मेडिटेशन भी हमने एक बनाया है कि जिसमें आप अपने असली स्वरूप को समझने की कोशिश करें। असली स्वरूप यानी कि जो आपकी आत्मशक्ति है, जो आपकी जीव शक्ति है, अगर उसको आप समझ लेते हैं तो फिर मन से भी आप परे चले जाते हैं, और आत्मशक्ति का साक्षात्कार आप करें, उसको समझें। मैं कुछ ज्यादा गहराई में नहीं आपको ले जा रहा हूँ, लेकिन छोटी सी चीज है, कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि मैं हूँ कौन। और उस लेवल से आप फिर मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, शरीर को भी आप कंट्रोल। चलिए